नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ इंटरव्यू के अंदर। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है कि खसरा खतौनी से आप क्या समझते हैं, क्या होती है और इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। जब फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाने के लिए बैंक में जाता है तो जो बैंक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है उससे हमेशा खसरा खतौनी की रिपोर्ट मांगता है। तो एग्जाम में आजकल इंटरव्यू ये एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे मॉक इंटरव्यू के अंदर कि आप खसरा खतौनी से क्या समझते हैं, क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर इसको बात आप बताइए क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़िए, हम बिल्कुल डायग्रामेटिकली समझेंगे कि क्या होता है, इनकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। ठीक है कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, बीबन क्या होता है। ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं विद डायग्रामेटिकली कि इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, क्या है। जैसे सपोज एक फार्मर है जिसका नाम है, अपन मान लेते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, एक फार्मर है जिसका नाम है रामलाल। ठीक है, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। ठीक है ना, एक फार्मर है रामलाल। ठीक है ना, ठीक है, जिसका नाम है रामलाल। ओके, अब इस फार्मर के पास टोटल 10 हेक्टेयर लैंड है। कितनी है? 10 हेक्टेयर लैंड है ना। लेकिन इसके पास जो 10 हेक्टेयर लैंड है वो एक साथ नहीं है ना, इसके अलग अलग प्लॉट्स हैं। जिस गांव के अंदर जो रहता है, तो अपन यहाँ पर एक है ना डायग्राम प्लॉट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। जिस गांव में रहता है, सपोज ये पूरे गांव है। ठीक है, ये गांव का मेन रूट है। ठीक है, ये गांव है, ये गांव का मेन रूट है। जहां पर सपोज इसका ये घर है जहां पर ये रहता है। अब गांव में क्या होता है, जमीनें होती हैं, आपने देखा गांव के अंदर खेत होते हैं। तो इसके जो 10 हेक्टेयर है ना, इसका 2 हेक्टेयर इस तरफ है। ठीक है, 2 हेक्टेयर लैंड जो है यहाँ पर है 2 हेक्टेयर। ठीक है, 2 हेक्टेयर इस तरफ है। कहीं पर इसकी 5 हेक्टेयर है, इसको समझ लेते हैं 5 हेक्टेयर है ना। इस तरह गांव के इस वाले रीजन में इसकी है ना, कहीं भी हो सकती है, बहुत सारे फार्मर होगी। 2 हेक्टेयर इतनी है। ठीक है, इस रीजन में इसकी 3 हेक्टेयर, तो टोटल कितनी हो गई इसकी? 10 हेक्टेयर है ना। इसकी एक साथ ना होकर अलग अलग जगह पर इसकी क्या है, जमीन है, मान के चलो। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको अपन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं ना, राजस्व विभाग, जिसके अंदर जो ऑफिसर होता है जिसको अपन पटवारी या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। इनके पास इस जमीन का सारा रिकॉर्ड होता है। तो हर जमीन के अंदर, हर गांव के अंदर एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम सर्वे नंबर। क्या कहते हैं उसको? हम सर्वे नंबर होते हैं। जो जमीन है हमारी, जिस जमीन की हमारे पास रजिस्ट्री होती है उसका सर्वे नंबर होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पटवारी हल्का नंबर या सर्वे नंबर। तो सर्वे नंबर कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर आपके पास जमीन है, अगर आप एक फार्मर से रिलेटेड है, ठीक है, आपके यहाँ खेती है, तो आप अपनी जो जमीन है आप अपने फादर से पूछ सकते हैं। उनके कुछ नंबर होते हैं इस प्रकार से, जैसे ठीक है, कैसे आपको मिलेंगे? 44/2, ठीक है, 38/1 या 35/2, ऐसे आपको कुछ नंबर मिलेंगे ना। 3/2, ठीक है, 144/2, ऐसे कुछ आपको नंबर्स मिलेंगे, है ना। ये सारे किस पर मिलेंगे? आपकी जो रजिस्ट्री है उसके ऊपर आपके नंबर डले होते हैं कि आपका ये जो 2 हेक्टेयर का खेत है, ये हल्का नंबर इतने में है, सर्वे नंबर इतने में, ये प्लॉट नंबर है ना, ये वाली जो जमीन है वो इस नंबर पे है, इस वाली जमीन है। ये सारा एक है ना पटवारी के पास रिपोर्ट, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है पटवारी, जिसके पास पूरी गांव का रिकॉर्ड है कि इस फार्मर की कितनी जमीन है, कहाँ उसका नंबर है, उसके पास रहती है। अब देखो, ये सारी जो रिकॉर्ड होता है आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल। अब हम बात करते हैं कि खसरा क्या है, खतौनी क्या है ना। देखो, खसरे का मतलब होता है एक इंडिविजुअल प्लॉट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन रिपोर्ट निकालोगे ना, तो इस प्लॉट की, इंडिविजुअल प्लॉट की एक जो रिपोर्ट निकलेगी ना, कि आपकी यहाँ पर 2 हेक्टेयर जमीन है, इस किसान की इस नंबर पर, इस सर्वे नंबर पर 2 हेक्टेयर की जमीन है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल प्लॉट की जो रिपोर्ट होती है ना, वो होती है खसरा। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल प्लॉट की जो रिपोर्ट है, ये वाली है, इसी की जानकारी कि सर्वे नंबर पर ये जमीन है, बस। ठीक है, खसरा। ठीक है, यहां भी इसका पर्टिकुलर ये खसरा है। ठीक है, ये खसरा हो गया इस जमीन का, ये खसरा हो गया। ठीक है, जिसको अपन नकल भी कहते हैं। ठीक है, इनको नकल भी कहते हैं, और ये खसरा हो गया। लेकिन खतौनी का मतलब क्या होता है ना, खतौनी का मतलब ये होता है, एक फार्मर है, ये रामलाल है ना, इस रामलाल के पास टोटल 10 हेक्टेयर। तो खतौनी के अंदर टोटल इस पूरे इस फार्मर के पास जितनी जितनी जमीन है, टोटल जो लैंड होल्डिंग है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन खतौनी के अंदर आपको क्या मिलेगा कि ये खतौनी है। तो खतौनी में आपको क्या मिलेगा? टोटल लैंड। ठीक है ना, टोटल जितनी भी उसके पास भूमि है, लैंड है, उसकी जानकारी है ना। टोटल जो भी लैंड है उसकी क्या मिलेगी आपको? जानकारी, इंफॉर्मेशन की इस किसान के पास जितनी भी जमीन है ना, याद रखना, टोटल जितनी भी जमीन है गांव की, इसको दूसरे गांव में है ना, ये अलग अलग है। अगर एक ही गांव के अंदर है
तो अलग अलग रीजन के अंदर मैंने आपको डायग्राम से बताया कि जितनी भी जमीन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम खतौनी या फिर B1 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम B1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? B1 रिपोर्ट, है ना। अब इसके अंदर ऐसा रहेगा ऑनलाइन रिपोर्ट में कि यहाँ पर फार्मर का नाम रहेगा, ठीक है, फार्मर है तो फार्मर का नाम रहेगा यहाँ पर कि रामलाल है, तो रामलाल के पास कितनी जमीन है ये रहेगा कि सर्वे नंबर 44/2 के अंदर, है ना, सर्वे नंबर 44/2 के अंदर 2 हेक्टेयर जमीन है, जो अभी हमने देखा था। सर्वे नंबर 35 अब उनमें कितनी है? 5 हेक्टेयर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाली कितनी है? ये वाली 3/2 के अंदर, है ना, 3/2 और 144, ये हमने माना हुआ है ना, 3/2, ठीक है, 144/1, ये वाला जो है 5 हेक्टर, 3 हेक्टर, 2 हेक्टर, ये इस तरह से अपन ने माना। तो टोटल, तो ये जो कंप्लीट जानकारी एक ही रिपोर्ट में, एक सिंगल रिपोर्ट के अंदर एक कंप्लीट जो जमीन की जानकारी होती है, पूरा विवरण होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? खतौनी। तो आपको सिंपल, है ना, जब भी आपसे इंटरव्यू, ये आजकल इंटरव्यू सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है खसरा खतौनी, है ना। जब KCC बरवानी किसान बैंक में जाता है तो जो है ना, जो कहते हैं AFO होता है, बैंक मैनेजर, ठीक है, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो KCC बनाएगा, वो क्या करेगा? उससे आपकी जमीन की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्योंकि KCC किस पे बनाएगा भाई? जमीन पे ही तो बनाएगा। तो भाई आपकी जमीन की बताओ, आपकी खसरा खतौनी जमीन कहाँ है, क्योंकि फिजिकल इंस्पेक्शन भी करते हो। तो जो खसरा मतलब एक पर्टिकुलर जो आपकी लैंड होल्डिंग है उसकी जानकारी, खतौनी मतलब उस फार्मर के पास जितनी भी जमीन है उसकी संपूर्ण जानकारी को क्या कहते हैं? खतौनी। इसमें ये भी लिखा होता है कि भाई इरिगेटेड है, अनइरिगेटेड, ये भी जानकारी लिखी होती है ना, इरिगेटेड है या अनइरिगेटेड है, या इससे पहले भी अगर इस फार्मर ने किसी बैंक से इसने लोन लिया है या नहीं लिया। अगर लिया है तो अगर किसी बैंक से अगर KCC बना होता है, पहले उसने लोन लिया, तो वहां पर ये लिखा होता है ब्रैकेट में कि जमीन बंधक है, इस बैंक के द्वारा इसने लोन लिया है, चुकाया नहीं है अभी तक, तो वहां पर लिखा होता है ब्रैकेट में कि जमीन अभी बंधक है। बंधक, सपोज इसने बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कुछ लोन लिया था, अभी तक चुकाया नहीं, और वो है ना दूसरी बैंक के, पंजाब बैंक के पास चला गया कि मेरे को लोन चाहिए, तो पंजाब बैंक वाले देखेंगे भाई आपकी जमीन लाई, आपकी जमीन क्लियर तो है, हम लोन तभी तो देंगे, आपने अभी दूसरी बैंक का चुकाया ही नहीं। तो वहां पर ब्रैकेट में लिखा होता है कि यह जमीन अभी बैंक ऑफ, है ना, बड़ौदा के द्वारा बंधित है, इतना लोन इस पर है। क्लियर है? तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, एक कंप्लीट जानकारी, एक फार्मर के पास जितनी भी जमीन है उसकी संपूर्ण जानकारी जो है एक ही रिपोर्ट के अंदर, तो वो क्या होती है? खतौनी B1 होती है। और पर्टिकुलर एक सिंगल प्लॉट की जानकारी, एक सर्वे नंबर की, एक है ना, एक सर्वे नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इतनी सारी जो अलग अलग होंगी खसरा, और एक कंप्लीट रिपोर्ट जो होगी वो क्या होगी? खतौनी होगी। तो ये आपको आंसर देना है। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के जो भी आपके डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, AFO रिलेटेड आपके डाउट है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ डेली रात में 9 से लेकर 10 PM तक, है ना, AFO मॉक इंटरव्यू की क्लासेस चलती है, जिसमें, ठीक है, AFO जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके द्वारा डेली लाइव यहाँ पर जूम पर क्लासेस होती है। जो स्टूडेंट पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टूडेंटों ने अभी कोर्सेज ज्वाइन कर लिया है, 100 रुपये का ओनली कोर्स है। तो यहाँ पर डेली जूम पर क्या होती है? मॉक क्लासेस होती हैं। आपका कुछ भी डाउट है तो आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट, मैं भी हूँ, आपको एग्रीकल्चर की सारी, इसके अलावा आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आपको वहाँ पर जो है सर है, जो हमारे जो भी सिलेक्टेड डेली अलग अलग सर से, है ना, बैंकिंग के जो, ऐसे कोई कैनरा बैंक में, कोई बैंक ऑफ इंडिया में, कोई यूनियन बैंक में, तो जो मेरे जो स्टूडेंट भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं, वो सभी यहाँ पर आपको गाइड भी करेंगे, आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसका 100 रुपये का मॉक इंटरव्यू कोर्सेस आपको वहाँ से क्या लेना है, और वहाँ से आप हमारी जूम क्लासेस जो है इंटरव्यू की चल रही हैं आप वो ले सकते हैं। और जो भी आपके डाउट है बैंकिंग से रिलेटेड वो आप कन्फर्म, देखो जो बंदा बैंक के अंदर जॉब कर रहा है या वो है, तो आपको और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा पाएगा कि क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।